क्या पुलिंग इजियर है पुशिंग से। पुल करना मतलब किसी एंगल पे हम फोर्स लगा रहे हैं, खींचते हैं ऐसे। धक्का देना मतलब कुछ ऐसे धक्का दे के ले जाते हैं, तो हमेशा कुछ एंगल पे लगता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो फोर्स लगाने का जो स्टाइल है बॉडी में, जो तरीका है फोर्स लगाने का, उसके कारण नॉर्मल का वैल्यू चेंज कर जाता है। जैसे तुम खींच रहे हो तो उसका कंपोनेंट एक आएगा जो नॉर्मल के तरफ होगा, तो उस नॉर्मल के इफेक्ट को क्या करेगा, कम करेगा, आएगा। और एक जब धक्का दोगे तो ऊपर से लगेगा उस पर कंपोनेंट, तो उसके नॉर्मल के इफेक्ट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो जब नॉर्मल के इफेक्ट को बढ़ाएगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन में म्यू इंटू एन होता है। और जब नॉर्मल का इफेक्ट घटेगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा। अब समझ में आया कि अगर यहाँ फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा तो ये इजियर हो जाएगा, और यहाँ फ्रिक्शन कम लगेगा तो धक्का, ये ज्यादा लगेगा तो धक्का देना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका वजह क्या हुआ, जो फोर्स लगाने का स्टाइल है उसके कारण क्या चेंज करता है, नॉर्मल का वैल्यू चेंज करता है। अगर नॉर्मल बढ़ा घटा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा घटेगा। फ्रिक्शन जहां ज्यादा लगाएगा वहां चलाना डिफिकल्ट होगा, खींचना डिफिकल्ट होगा, और जहां फ्रिक्शन कम लगेगा वहां चलाना इजी होगा। समझ में आ रहा बात। तो देखो यहाँ पे जब हम कंपोनेंट इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो नीचे क्या लगेगा, वेट, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। इस एफ का दो कंपोनेंट आएगा, इधर आएगा एफ कॉस थीटा और इधर आएगा क्या, साइन थीटा। तो देखोगे और पीछे का क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा किसके बराबर, किसको बैलेंस करेगा, दोनों, है ना, ऊपर की तरफ नीचे, क्योंकि ऊपर नीचे तो चलेगा नहीं, चलेगा इधर, तो ऊपर के डायरेक्शन और नीचे के डायरेक्शन का फोर्स बैलेंस रहेगा। तो n का वैल्यू कितना आ गया, mg माइनस एफ साइन थीटा। तो नॉर्मल का वैल्यू पहले अगर फोर्स नहीं था तो कितना लगता था, mg, लेकिन फोर्स लगने से नॉर्मल का वैल्यू घटा के बढ़ा, घट गया, तो नॉर्मल का इफेक्ट घट गया ना। तो जब नॉर्मल का इफेक्ट घट गया तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी क्या होगा, घट जाएगा, घटेगा। तो देखो अब यहाँ पे जब हम इधर लिखेंगे कुछ की मानते हैं एक्सेलरेशन से कुछ एक्सेलरेशन से चलता है, तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे मोशन की तरफ सेकेंड इक्वेशन न्यूटन का, तो एफ नेट बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ आ जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन म्यू इनटू एम बराबर एम इनटू ए। तो एफ कॉस थीटा माइनस म्यू और एन का वैल्यू कितना, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, सॉरी माइनस इक्वल टू कितना, एम ए। तो यहां से माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, एम ए बराबर ए बराबर एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी प्लस म्यू एफ साइन थीटा बाई क्या, ये एक्सेलरेशन आया। इस केस में जाओगे तो फिर से इधर चलेगा तो इधर फोर्स फ्रिक्शन लगेगा। इस एफ का दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर आएगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, देखो ऐसे, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा ना, इधर क्या आ जाएगा और इधर आ जाएगा। तो इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ लग रहा है साइन थीटा और इधर लग रहा है, ऊपर क्या होगा, नॉर्मल, नीचे क्या होगा, जिसके कारण ये इधर चलेगा। तो इस केस में जब देखोगे तो n, अब n किसको बैलेंस करेगा, mg को भी, और क्योंकि दोनों नीचे है, एफ साइन थीटा mg, यहाँ पे एफ साइन थीटा किधर आ रहा था, ऊपर। तो इस बार n किसके बराबर आएगा, mg प्लस एफ साइन थीटा होगा। एंड अब न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दो, जिधर चल रहा है इधर के लिए, एफ नेट बराबर क्या होता है, मास इनटू, तो इस बार नेट फोर्स में कौन होगा, एफ कॉस थीटा माइनस एफ इक्वल टू मास इनटू, दोनों चीज सेम ही है। देखो यहाँ भी वही चीज लिखा है, यहाँ भी वही चीज है, सेम चीज है, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है वो चेंज है।
क्योंकि नॉर्मल का वैल्यू देखो यहाँ पे बढ़ गया है, यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू क्या था, घटा हुआ था। तो नॉर्मल घटेगा तो फ्रिक्शन भी घटेगा, क्योंकि नॉर्मल पे डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्रिक्शन। म्यू इंटू एन बराबर एम ए, तो एफ कॉस थीटा माइनस म्यू, एन का वैल्यू पुट करो कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से ए से यहाँ से डिवाइड कर दो, तो ए बराबर हो जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा अब आई एम। अब बताओ कि दोनों में से कौन सा एक्सप्रेशन ज्यादा है, इस केस में किस केस में। तो इसमें देखोगे यहाँ प्लस है ऊपर में वैल्यू, ये तो म्यू एम एफ कॉस थीटा उसमें भी इसमें भी है, एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी इसमें भी है, सेम है, लेकिन इसमें कुछ ऐड हो रहा है, उसमें वही टर्म क्या हो रहा है, म्यू एफ सॉरी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, माइनस म्यू एफ साइन थीटा इसमें ऐड हो रहा है, उसमें सब्ट्रैक्ट कौन वैल्यू ज्यादा है, ये, क्योंकि इसमें कुछ ऐड हुआ है, डिवाइड में तो वही चीज है। तो ये एक्सप्रेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब सेम फोर्स लगा के इसमें एक्सप्रेशन ज्यादा जनरेट कर रहे हैं और उसमें एक्सप्रेशन कम जनरेट हो रहा है, इसका मतलब वो डिफिकल्ट है, यहाँ इजी है। समझ में आया। तो एक चीज जैसे तो बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि पुलिंग इज इजियर देन, मतलब खींचना आसान है धक्का देना से। तो इसका वजह क्या हुआ, सीधा से देख जाते हैं कि नॉर्मल का वैल्यू चेंज कर दिया। जब आप खींचोगे तो नॉर्मल का इफेक्ट घटेगा और जब धक्का दोगे तो नॉर्मल का इफेक्ट बढ़ेगा। नॉर्मल का इफेक्ट बढ़ेगा तो फ्रिक्शन वैल्यू बढ़ जाएगा, नॉर्मल का इफेक्ट घटेगा तो फ्रिक्शन घट जाएगा। अब फ्रिक्शन घट गया तो चलाने के लिए कम फोर्स देना पड़ेगा ना, और वहां पे ज्यादा देना पड़ेगा। तो इजियर कौन हुआ, पुलिंग। पुशिंग इजियर नहीं है, पुशिंग उससे कंपेरेटिव ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। समझ में आया बात। चलो लिखेगा तो लिख लो।